हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट पूरे 55 प्लस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी प्लस ई पेट के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कम समय में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें ताकि हमारा प्रैक्टिस करने में बेहतरीन स्कोर जाने लगे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। 90 प्लस अंक लाने हैं तो आप लोग इस हमारे क्रैश कोर्स से अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जितने भी पेट एग्जाम में जो है सिलेबस दिया गया है, जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। ठीक है, और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऑफर चल रहा है सिर्फ 500 छात्रों के लिए। जो है अभी इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपये इसका प्राइस रखा गया। ठीक है, तो सभी विषयों के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। ठीक है, जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वह थे इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 वेद था। अगर पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, वो था ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा जो वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया था तो वो था आपका कौन सा? यजुर्वेद था। ठीक है, तो 4 वेद के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सेकेंड का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूपी प्लस सी एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको समय समय से हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है हिस्ट्री का। ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग भाई वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। एग्जाम जब आपका नज़दीक आ जाए, हफ्ते 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे, तो आप लोग रिवीजन इसे कर सकें। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम जो है महिला शासिका थी कौन? ये तो क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है, ग्रुप सी व ग्रुप डी लेवल का जो भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है हिस्ट्री का। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यह किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की जो है बेटी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछे कब से कब तक ये जो है दिल्ली पर शासन किए थे, 1236 से 1240 तक। ठीक है, चलिए धन निष्कासन का विरोध किसने किया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। धन निष्कासन का जो है विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो धन निष्कासन का विरोध ना तो ये किए थे, ना तो ये किए थे, ना तो ये किए थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किए कौन थे? तो धन निष्कासन को विरोध किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बनाया?
गया था सरोजिनी नायडू को? किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये जो है बनाया गया था 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था सरोजिनी नायडू को, ठीक है। अधिवेशन याद रखना, कानपुर अधिवेशन, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के भाई राजनीतिक गुरु कौन थे? छपने वाला प्रश्न है, डबल स्टार लगा के नोट करिए इस क्वेश्चन को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भाई कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं इसमें। और ये क्वेश्चंस एक बार मैं करवा चुका हूँ पहले की क्लास में। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं इसमें। बंगाल विभाजन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, जलियांवाला कांड हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया। सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन लिखा हुआ है, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1918 में, ठीक है। उसके बाद चंपारण आंदोलन ये हुआ था आपका जो है, चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था, ठीक है। डेट लिख लीजिएगा, मतलब सन लिख लीजिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, ठीक है। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद चंपारण आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 8वां का जो है यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेन कॉपी ज़रूर आप लोग लेके बैठा करें, ठीक है। चारों की डेट आप लोग लिखिए, मतलब सन कब हुआ, ठीक है। चलिए, नोट कर लियो आप लोग। चलिए, सभी को भाई गुड आफ्टरनून। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिए थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से कब इस्तीफा दिए? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को भाई शेयर जरूर किया करें ताकि और सारे लोगों को जो है हेल्प मिल सके हमारे चैनल से फ्री में, वो भी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो ये जो है इस्तीफा दिए थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है अपना सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में, ठीक है। एग्जाम में पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन भाई स्टार्ट कब हुआ? 1942 में, ठीक है। 1942। डेट बताइए, डेट आप लोग बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की। अगस्त मंथ मैंने आपको बता दिया, डेट बताइए। तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वो दिए थे महात्मा गांधी, ठीक है। डेट आप लोग बताइएगा, 8 अगस्त या 9 अगस्त, ठीक है। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम भाई क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है क्या? तो वो है यांगत्जे नदी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट होएगा। ये जो नदी है ये चीन में प्रवाहित होती है, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें इसमें भाई, मिलान करेंगे सभी लोग इसमें भाई। चलिए, थोड़ा मैं जूम कम किए दे रहा हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। इसमें मिलान करिए। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, ये आपको बताना है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये है एशिया में, ठीक है। कहाँ है? एशिया में, ठीक है। उसके बाद एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। तो 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मोटिवेट हो सकूँ और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही क्लासेस लाता रहूँ। चलिए, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, तीसरा, 7वां, 9वां? सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है। जो चीज़ें आप लोग गलती करके सीखेंगे वो जल्दी याद होगी, ठीक है। तो कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में जो भारत का स्थान रहा वो रहा 5वां, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? 14 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है?
मदुरई को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये शहर कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए गांधीनगर किसकी राजधानी है? गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर राजधानी है, मध्य प्रदेश की जो है भोपाल है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। और अभी हाल में जो इन राज्यों के जैसे कुछ राज्य के जो है मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, ठीक है, तो उनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सिक्सटीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है योजना आयोग की। ठीक है, अगर ऑप्शन में नीति आयोग दे दे तो आप लोगों को नीति आयोग में भी टिक कर देना है, दोनों में से एक आएगी, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? अगर एग्जाम में पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, काल बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो बैंकों का बैंक भाई कहा जाता है आरबीआई बैंक को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1949 में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे, बट इनकी नोट पे सिग्नेचर नहीं होती। अगर फर्स्ट आरबीआई के भारतीय गवर्नर पूछे, इंडियन गवर्नर पूछे, तो सीटी देशमुख थे। इस समय शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं आप लोग बताइए, 24वें या 25वें? ठीक है, चलिए, और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। चलिए सेज का पूर्ण रूप क्या है? छपने वाला प्रश्न है, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेज का फुल फॉर्म बताइए। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। 18 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर जो है निर्भर थी? हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर जो है निर्भर थी? तो रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपयुक्त सभी पर जो है निर्भर थी हरित क्रांति की सफलता। ऑप्शन इसका जो है 19 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में जो है सी का पूर्ण रूप क्या होता है? सी का इसमें बताइए क्या पूर्ण रूप होता है? कोर होगा या कंप्लीट हो गया, क्रेडिट या कॉन्टिनेंट हो गया? 20 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका मैं पूरा बताऊं, जैसे सी का होता है कोर, ठीक है, बी का मतलब होता है बैंक, बैंकिंग, एंड एस का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, तो सी का मतलब क्या हो गया? कोर हो गया। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, नोट कर लीजिएगा पूरा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, संविधान स्रोत से भी क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? 22 को जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आता है समता के अधिकार के वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो वो है आर्टिकल 153, 153। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? वो कौन सा संशोधन है? 25 का जवाब देना स्टार्ट हो गया है भाई। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन इसका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। समय की एसआई इकाई क्या है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त कुछ था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, समय पूछे कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? ये तो छापने वाला प्रश्न है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिन क्वेश्चन में स्टार लगाऊं तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर किया करें। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये जो है तांबा और टिन की जो है मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? दिमित्री मेंडेलीव के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? छापने वाला प्रश्न है ये भी क्वेश्चंस। और लाइक यार करो, अब तो क्लास को लाइक कर दो। चलिए, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाइसोसोम या लयनकाय, यहाँ पे लयनकाय है या तो लाइसोसोम अगर ऑप्शन में आ जाए, लाइसोसोम ऑप्शन में आ जाए तो आपको लाइसोसोम भी लिख देना है। ठीक है, लाइसोसोम। इसे जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका की। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो वो है टॉयलिन। कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? टॉयलिन है। ठीक है, 30 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आएंगे, बाकी गद्यांश पद्यांश के आएंगे। तरुण का विलोम बताइए, तरुण का विलोम बताइए। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 37 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आशूर्य पंपस्या। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्योम पर्यायवाची, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? यानी कि 3 इसमें व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं, एक नहीं है, कौन सा? ये आपको बताना है। अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, व्योम के पर्यायवाची। इसमें पीयूष जो है अंबर का, सॉरी, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यानी कि अंबर का भी बोल सकते हैं। तो 38 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीयूष जो है आपका अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए, सुधा हो गया, अमी हो गया, ये सब क्या है? अमृत के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए, शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है? एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो रचना है धर्मवीर भारती की है। छपने वाला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, स्टार लगा के अभी की अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बस एक विश्वास के साथ
क्वेश्चन को नोट किया करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी पूछे जाएंगे, ठीक है, पेट एग्जाम में, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। चलिए, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जवाब दीजिए, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो वो है कौन सी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वो बन गई है नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा जो है की गई है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा की गई है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जवाब देंगे सभी लोग। जून 2022 में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है? एनआईए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जून 2022 में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो वो बन गई हैं सनान ढाका, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? रैंकिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। स्पेशल क्लास में इसकी करवा दूंगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को जो है स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा? 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? कोयटाम्बूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। छापने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बन गया है जिला सांबा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 57 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में पेट से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड का अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आगे आपको जो है काउंसलिंग की जो है जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सांबा जो है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब दूसरी बार जीता है? लगातार दूसरी बार जीता है, कौन सा, किस शहर ने जीता है? 58 का जवाब देंगे सब लोग। तो देखिए, भारत के जो हैं दो शहर हैं, एक तो हैदराबाद हो गया, एक आपका हो गया मुंबई। इन दो सिटियों ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जो है जीता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपका हैदराबाद सही होगा, ठीक है, लगातार पूछा है। चलिए, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ये तो माइंड में सेट हो गया होगा आपके, ठीक है। भले आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ये तो योजना आपको पता होगी ही होगी। तो जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम है अग्निपथ योजना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? वो है कनाडा, ठीक है, बन गया, ठीक है। चलिए, बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद किसकी राजधानी है? 61 का जवाब देंगे। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ऑप्शन इसका जो है
ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूस की बताइए, थाईलैंड की बताइए, चीन की बताइए आप लोग। चलिए, चेराव किसका लोक नृत्य है? चेराव जो है किसका लोक नृत्य है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? चेराव है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं भूटान के साथ लगती हैं। तो टोटल 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, सीमाएं से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक बांग्लादेश का पूछा था। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 164। ठीक है, आप लोग बताइए WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? 67 का जवाब देंगे सब लोग। मैरिना वियाजोवस्का नाम है दूसरी महिला। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं राम बहादुर राय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता था? मुंबई को पराजित कर जीता था। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए, पहली बार। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है। जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 55 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी पेट एग्जाम की, बीएड एग्जाम की, यूपी टेट, CTET की एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।